हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गए हैं, साथ लेकर आए हैं कुछ नए वर्ड्स। बढ़ाएंगे आपके डिक्शनरी में नए नए शब्दों की संख्या। बात हो रही है द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलिएगा, ताकि आज जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में अगर सेशन के दौरान मन में कोई बात रह जाए तो कमेंट में लिख करके साझा जरूर कीजिएगा। अगले सेशन में उसके आंसर के साथ आपके सामने जरूर उपस्थित होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करें। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरू वहीं से करेंगे वर्ड ऑफ द डे से। आज का जो वर्ड ऑफ द डे है वो है नेवरी। नेवरी नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है लैक ऑफ ऑनेस्टी, एक्ट्स ऑफ लाइंग, चीटिंग और स्टीलिंग। मतलब है धोखेबाजी, कपट, अविश्वसनीय या बेईमान व्यवहार। इस अर्थ में हम नेवरी शब्द का प्रयोग करते हैं। नेवरी नाउन की तरह प्रयोग होता है। लैक ऑफ ऑनेस्टी, एक्ट्स ऑफ लाइंग, चीटिंग और स्टीलिंग, इस अर्थ में हम नेवरी शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, ट्रिकरी, मिसचीफ एंड डिसीट। क्या हो जाएगा? ट्रिकरी, मिसचीफ एंड डिसीट एक अर्थ में नेवरी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, इंटीग्रिटी, वर्च्यू एंड ऑनेस्टी। क्या हो जाएगा? इंटीग्रिटी, वर्च्यू एंड ऑनेस्टी एक अर्थ में नेवरी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस सेशन का वर्ड ऑफ द डे के तौर पर रखा गया शब्द है वो है नेवरी। ये नाउन की तरह प्रयोग होता है। मतलब है लैक ऑफ ऑनेस्टी, एक्ट्स ऑफ लाइंग, चीटिंग एंड स्टीलिंग, धोखेबाजी, कपट, अविश्वसनीय या बेईमान व्यवहार। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है सी वॉज पनिश्ड फॉर हर नेवरी व्हेन सी स्टोल मनी फ्रॉम हर फ्रेंड। क्या है? सी वॉज पनिश्ड फॉर हर नेवरी व्हेन सी स्टोल मनी फ्रॉम हर फ्रेंड। यहां पर जो आज का वर्ड ऑफ द डे है वो है नेवरी। मतलब है लैक ऑफ ऑनेस्टी, एक्ट्स ऑफ लाइंग, चीटिंग और स्टीलिंग। मतलब है धोखेबाजी, कपट, अविश्वसनीय या बेईमान व्यवहार। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं पहला वर्ड। आज का जो पहला वर्ड है वो है कैस्केड। कैस्केड नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू फॉल क्विकली एंड इन लार्ज अमाउंट, टू फ्लो और टू पास इंफॉर्मेशन बाय गिविंग इट टू जस्ट अ फ्यू पीपल who then give it to more people। मतलब है जलप्रपात की भांति गिरना, झरना या जलप्रपात, इस अर्थ में कैस्केड का प्रयोग करते हैं। एक यहां पर जो है टू पास इंफॉर्मेशन बाय गिविंग इट टू जस्ट अ फ्यू पीपल हु देन गिव इट टू मोर पीपल। मतलब है कि इंफॉर्मेशन पास करने के अर्थ में भी हम कैस्केड शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, सर्ज, पॉर, गस एंड टम्बल। क्या हो जाएगा? सर्ज, पॉर, गस एंड टम्बल एक अर्थ में कैस्केड के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, ट्रिकल, ड्रॉप, ड्रिबल एंड ड्रिप। क्या हो जाएगा? ट्रिकल, ड्रॉप, ड्रिबल एंड ड्रिप एक अर्थ में कैस्केड के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है कैस्केड, टू फॉल क्विकली एंड इन लार्ज अमाउंट, या फिर कह सकते हैं टू फ्लो और टू पास इंफॉर्मेशन बाय गिविंग इट टू जस्ट अ फ्यू पीपल हु देन गिव इट टू मोर पीपल। मतलब है जलप्रपात की भांति गिरना, झरना या जलप्रपात, इस अर्थ में हम कैस्केड शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है गेस्ट इंफॉर्मेशन इज कैस्केड थ्रू एम्प्लॉय शिफ्ट ब्रीफिंग्स। क्या है? गेस्ट इंफॉर्मेशन इज कैस्केड थ्रू एम्प्लॉय शिफ्ट ब्रीफिंग्स। तो इसके बाद जो अगला शब्द है वो है इम्प्यूट। इम्प्यूट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है to say that somebody is responsible for something that has happened, especially something bad, or that something cause of something else। मतलब है मरना, आरोप लगाना, अध्यारोपण करना या दोष लगाना, इस अर्थ में हम इम्प्यूट शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या कह रहा है? to say that someone is responsible for something that has happened, especially something bad, or that something is cause of something else। मतलब है कि इम्प्यूट का सीधा सीधा मतलब है कि अगर कुछ बुरा हुआ तो उसके बारे में किसी के ऊपर आरोप मढ़ देना, उस अर्थ में हम इम्प्यूट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, एट्रीब्यूट, असाइन, अस्क्राइब एंड अक्यूज। क्या हो जाएगा? एट्रीब्यूट, असाइन, अस्क्राइब एंड अक्यूज एक अर्थ में इम्प्यूट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, एक्सोनरेट, एब्सॉल्व, विंडिकेट एंड एक्विट। क्या हो जाएगा? एक्सोनरेट, एब्सॉल्व, विंडिकेट एंड एक्विट एक अर्थ में इम्प्यूट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है इम्प्यूट, टू से दैट someone is responsible for something that has happened, और स्पेशली क्या है? something bad, और that something is caused of something else।
मतलब है मढ़ना, आरोप लगाना, अध्यारोपण करना या दोष लगाना, इस अर्थ में हम इंप्यूट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, द टीचर इंप्यूटेड द स्टूडेंट्स फेलियर टू हिज नर्वसनेस। क्या है? द टीचर इंप्यूटेड द स्टूडेंट्स फेलियर टू हिज नर्वसनेस। तो यहां पर जो दो शब्द है उसमें पहला है कैस्केड। कैस्केड का मतलब होता है टू फॉल क्विकली एंड इन लार्ज अमाउंट, या फिर टू फ्लो कह सकते हैं। और दूसरा टू पास इंफॉर्मेशन बाय गिविंग इट टू जस्ट अ फ्यू पीपल हु देन गिव इट टू मोर पीपल। मतलब है कि इंफॉर्मेशन कैसे पास करें, हम कुछ लोगों को दे दें, फिर वो आगे और सारे लोगों तक पहुंचा दे, बहुत सारे लोगों तक पहुंचा दे। इसके लिए भी हम कैस्केड शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे जलप्रपात की भांति गिरना, झरना या जलप्रपात, इस अर्थ में भी हम कैस्केड शब्द का प्रयोग करते हैं। यहां जो दूसरा शब्द है वो है इंप्यूट। इसका मतलब होता है टू से दैट समवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग दैट हैज हैपेंड, स्पेशली समथिंग बैड, और दैट समथिंग इज कॉज ऑफ समथिंग एल्स। इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। मढ़ना, आरोप लगाना, अध्यारोपण करना या दोष लगाना, इस अर्थ में हम इंप्यूट शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है पेटुलेंस। पेटुलेंस नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अनरीजनेबल चाइल्डिश बैड टेम्पर ओवर समथिंग अनइंपॉर्टेंट। क्या है? अनरीजनेबल चाइल्डिश बैड टेम्पर ओवर समथिंग अनइंपॉर्टेंट, मतलब है चिड़चिड़ापन या बदमिजाजी। इस अर्थ के लिए हम पेटुलेंस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, पिविसनेस, इरिटेबिलिटी एंड एग्रेशन। क्या हो जाएगा? पिविसनेस, इरिटेबिलिटी एंड एग्रेशन एक अर्थ में पेटुलेंस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, टॉलरेंस, पेशेंस एंड फोरबियरेंस। क्या हो जाएगा? टॉलरेंस, पेशेंस एंड फोरबियरेंस एक अर्थ में पेटुलेंस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है पेटुलेंस, अनरीजनेबल चाइल्डिश बैड टेम्पर ओवर समथिंग अनइंपॉर्टेंट, मतलब है चिड़चिड़ापन या बदमिजाजी। इस अर्थ में पेटुलेंस शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई हैव नेवर विटनेस्ड सच अ डिस्प्ले ऑफ चाइल्डिश पेटुलेंस। क्या है? आई हैव नेवर विटनेस्ड सच अ डिस्प्ले ऑफ चाइल्डिश पेटुलेंस। चलिए अगला जो शब्द है वो है माउ डाउन। माउ डाउन एक फ्रेजल वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू किल पीपल यूजुअली इन लार्ज नंबर्स बाय शूटिंग देम और ड्राइविंग अ व्हीकल इनटू देम टू हिट एंड कॉज समवन और समथिंग टू फॉल। मतलब है दो अर्थ में, मार डालना बड़ी संख्या में या किसी को हिट करके गिरा देने का कारण बनना, उस अर्थ में टू हिट एंड कॉज समवन और समथिंग टू फॉल, इस अर्थ में भी हम माउ डाउन का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, किल, स्लॉटर, मैसेकर एक अर्थ में माउ डाउन के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, सेव, रेस्क्यू एंड प्रोटेक्ट। क्या हो जाएगा? सेव, रेस्क्यू एंड प्रोटेक्ट इस फ्रेजल वर्ब माउ डाउन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। सिनोनिम में क्या क्या रखा? किल, स्लॉटर एंड मैसेकर, इसको हम माउ डाउन के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है माउ डाउन, मतलब होता है टू किल पीपल यूजुअली इन लार्ज नंबर्स बाय शूटिंग देम और ड्राइविंग अ व्हीकल इनटू देम, और टू हिट एंड कॉज समवन और समथिंग टू फॉल, मतलब है मार डालना बड़ी संख्या में या किसी को हिट करके उसके गिरने का कारण बनना है, उसको गिरा देना, उस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं माउ डाउन का। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3 shoppers were mown down this afternoon when a drunken driver lost control of his car. क्या है? 3 shoppers were mown down this afternoon when a drunken driver lost control of his car. अब इस पेज पर जो दो शब्द है उसमें से पहला है पेटुलेंस, मतलब होता है अनरीजनेबल चाइल्डिश बैड टेम्पर ओवर समथिंग अनइंपॉर्टेंट, मतलब है चिड़चिड़ापन और बदमिजाजी। इस अर्थ में हम पेटुलेंस शब्द का प्रयोग करते हैं। जो दूसरा शब्द है वो एक फ्रेजल वर्ब है माउ डाउन, मतलब होता है टू किल पीपल यूजुअली इन अ लार्ज नंबर बाय शूटिंग देम और ड्राइविंग अ व्हीकल इनटू देम और टू हिट एंड कॉज समवन और समथिंग टू फॉल। बड़ी मार डालना बड़ी संख्या में और किसी को धक्का देकर के गिरा देना, है ना, किसी इंसान के लिए, किसी चीज के लिए, हिट एंड कॉज समवन और समथिंग टू फॉल, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं माउ डाउन का। चलिए अगला जो शब्द है वो है कम्यूट। कम्यूट वर्ब और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम होम टू वर्क एवरी डे। दूसरा है टू रिप्लेस वन पनिशमेंट विद अनदर दैट इज लेस सीवियर, और तीसरा है टू एक्सचेंज वन फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर समथिंग एल्स, मतलब है आना जाना करना, कम कर देना या बदल देना। 3 अर्थ में कम्यूट शब्द का प्रयोग करते हैं। जो 3 इंपॉर्टेंट अर्थ है कि हम जहां पर घर से प्रत्येक दिन जाते आते हैं, काम काज के लिए आते जाते रहना, टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम होम टू वर्क एवरी डे, या फिर टू रिप्लेस वन पनिशमेंट विद अनदर दैट इज लेस सीवियर, मतलब है कड़ी सजा को थोड़े कम सजा में बदल देने के लिए, और दूसरा है आना जाना करना, ये टू एक्सचेंज वन फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर समथिंग एल्स, मतलब है पेमेंट करने का जो एक तरीका है उसको किसी दूसरे तरीके से बदल देना। इस अर्थ में हम कम्यूट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, रिड्यूस, लेसन एंड लाइटन। क्या हो जाएगा? रिड्यूस, लेसन एंड लाइटन एक अर्थ में कम्यूट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, इंक्रीज, अपहोल्ड एंड रिमेन। क्या हो जाएगा? इंक्रीज, अपहोल्ड एंड रिमेन एक अर्थ में कम्यूट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग
किया जा सकता है। तो यहां पर जो पहला शब्द आया है इस पेज पर वो है कम्यूट, टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम होम टू वर्क एवरी डे, टू रिप्लेस वन पनिशमेंट विद अनदर दैट इज लेस सीवियर, और टू एक्सचेंज वन फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर समथिंग एल्स। इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं कम्यूट शब्द का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है आई कम्यूट फ्रॉम बोरिंग रोड टू अनीसाबाद ईच मॉर्निंग। क्या है? आई कम्यूट फ्रॉम बोरिंग रोड टू अनीसाबाद ईच मॉर्निंग। चलिए अगला जो शब्द है वो है वाइंडिंग। वाइंडिंग एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है हैविंग अ कर्विंग एंड ट्विस्टिंग शेप, मतलब है टेढ़ा मेढ़ा या घुमावदार। इस अर्थ में हम वाइंडिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें सिनवर्स, ट्विस्टिंग एंड स्पाइरलिंग। क्या हो जाएगा? सिनवर्स, ट्विस्टिंग एंड स्पाइरलिंग एक अर्थ में वाइंडिंग के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें स्ट्रेट, डायरेक्ट एंड लीनियर। क्या हो जाएगा? स्ट्रेट, डायरेक्ट एंड लीनियर एक अर्थ में वाइंडिंग के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है वाइंडिंग, हैविंग अ कर्विंग और एंड ट्विस्टिंग शेप, टेढ़ा मेढ़ा या घुमावदार। इस अर्थ में हम वाइंडिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा देयर इज अ वेरी लॉन्ग वाइंडिंग पाथ लीडिंग अप टू द हाउस। क्या है? देयर इज अ वेरी लॉन्ग वाइंडिंग पाथ लीडिंग अप टू द हाउस। अब इस पेज पर भी दो शब्द है, उसमें पहला है कम्यूट, मतलब होता है टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम होम टू वर्क एवरी डे। दूसरा मीनिंग है टू रिप्लेस वन पनिशमेंट विद अनदर दैट इज लेस सीवियर। तीसरा है टू एक्सचेंज वन फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर समथिंग एल्स। इस अर्थ में हम कम्यूट शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब है आना जाना करना, कम कर देना या बदल देना। इस अर्थ में कम्यूट का प्रयोग किया जाता है। जो दूसरा शब्द है इस पेज पर वो है वाइंडिंग। वाइंडिंग का मतलब है हैविंग अ कर्विंग एंड ट्विस्टिंग शेप, टेढ़ा मेढ़ा या घुमावदार। इस अर्थ में हम वाइंडिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है अमिश। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। इसका मतलब है रॉन्ग, नॉट एज इट शुड बी, नॉट सुटेबल और नॉट एज एक्सपेक्टेड। मतलब है कि गलत या खराब ढंग से। क्या कह रहा है? रॉन्ग, नॉट एज इट शुड बी, नॉट सुटेबल और नॉट एज एक्सपेक्टेड। इस अर्थ में हम एमिश शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें रॉन्ग, अराई, फॉल्टी एंड इनकरेक्ट। क्या हो जाएगा? रॉन्ग, अराई, फॉल्टी एंड इनकरेक्ट एक अर्थ में एमिश के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें एक्यूरेट, एप्रोप्रिएट एंड करेक्ट। क्या हो जाएगा? एक्यूरेट, एप्रोप्रिएट एंड करेक्ट एक अर्थ में एमिश के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है एमिश, रॉन्ग, नॉट एज इट शुड बी, नॉट सुटेबल और नॉट एज एक्सपेक्टेड। इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं एमिश का गलत या खराब ढंग से। सिनोनिम क्या है? रॉन्ग, अराई, फॉल्टी एंड इनकरेक्ट। एंटोनिम है एक्यूरेट, एप्रोप्रिएट एंड करेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है when I walked into the room I could sense that something was amiss। क्या है? when I walked into the room I could sense that something was amiss। चलिए अगला जो शब्द है वो है लश। और लश एक लश एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है एक लस एरिया हैज अ लॉट ऑफ ग्रीन हेल्दी प्लांट्स, ग्रास एंड ट्रीज। मतलब जो हरा भरा एरिया होता है उसको आप लस कह सकते हो। वेरी अट्रैक्टिव टू लुक एट, चाहे वो टेस्ट का हो, स्मेल का हो, दिखने में हो, उसके लिए भी हम लस का प्रयोग करते हैं। गुड के सेंस में हो, पर्सन के सेंस में हम अट्रैक्टिव के अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं लस का। या फिर अ पर्सन हु रेगुलरली ड्रिंक्स टू मच एल्कोहल, मतलब है जो पियक्कर है, बहुत रेगुलरली बहुत ज्यादा एल्कोहल लेता है, उस अर्थ में भी हम लस शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब है ठाठदार, हरा भरा, सघन और पियक्कर। इस अर्थ में लस का प्रयोग कर सकते हैं। सिनोनिम की बात करें लग्जूरियंट, रिच एंड एबंडेंट। क्या हो जाएगा? लग्जूरियंट, रिच एंड एबंडेंट एक अर्थ में लस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें बैरन, मीगर एंड ऑस्टियर। क्या हो जाएगा? बैरन, मीगर एंड ऑस्टियर एक अर्थ में लस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है लश। लश एरिया का मतलब है कि जहां पर बहुत सारा ग्रीन हेल्दी प्लांट हो, ग्रास हो, ट्रीज हो। कह रहा है लश एरिया हैज अ लॉट ऑफ ग्रीन हेल्दी प्लांट्स, ग्रास, ट्रीज एटसेट्रा। या फिर वेरी अट्रैक्टिव टू लुक एट, टेस्ट और स्मेल। इस अर्थ के लिए भी हम प्रयोग करते हैं लश का। या फिर अच्छा के अर्थ में, पर्सन के लिए अट्रैक्टिव के अर्थ में, या फिर कोई इंसान जो बहुत ज्यादा अल्कोहल लेता हो, उस अर्थ में भी हम लश का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर जो दो शब्द आया है उसमें पहला है एमिश, रॉन्ग, नॉट एज इट शुड बी, नॉट सुटेबल और नॉट एज एक्सपेक्टेड, यानी गलत या खराब ढंग से। इस अर्थ में हम एमिश शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द आया यहां पर वो है लश। लस का मतलब मैंने कहा कि कोई एरिया अगर लस है, लस एरिया हैज अ लॉट ऑफ ग्रीन हेल्दी प्लांट, ग्रास एंड ट्रीज। अगर हम वेरी अट्रैक्टिव कह सकते हैं, टू लुक एट, टेस्ट और स्मेल इस अर्थ में। गुड कह सकते हैं, पर्सन के अर्थ में अट्रैक्टिव कह सकते हैं। कोई इंसान अगर बहुत ज्यादा शराब पीता है उसके लिए भी हम लस का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है कंसेक्रेट।
कॉन्सेक्रेट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू गिव someone, something or yourself to a special purpose, especially a religious one. मतलब है अपने आप को समर्पित कर देना. To state officially in a religious ceremony that something is holy and can be used for religious purpose. मतलब है पवित्र घोषित कर देना. To state officially in a religious ceremony that something is now as a priest, etc. मतलब है समर्पित करना, ईश्वर की सेवा में दे देना और अभिषेक देना, पवित्र घोषित करना. इस अर्थ में हम consecrate का प्रयोग करते हैं. सिनोनिम की बात करें, sanctify, bless and hallow. क्या हो जाएगा? Sanctify, bless and hallow एक अर्थ में consecrate के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है. एंटोनिम की बात करें, profane, defile and desecrate. क्या है? Profane, defile and desecrate एक अर्थ में consecrate के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है. तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है consecrate, मतलब होता है to give someone, something or yourself to a special purpose, especially a religious one. मतलब है अपने आप को धार्मिक पर्पस से समर्पित कर देना. इस अर्थ में यूज करते हैं. To state officially in a religious ceremony that something is holy and can be used for religious purpose, यानी ईश्वर की सेवा में दे देना. किसी रिलीजियस सेरेमनी में ये घोषणा करना कि ये पवित्र है और इसको रिलीजियस पर्पस से यूज किया जा सकता है. उस अर्थ में भी हम consecrate शब्द का प्रयोग करते हैं. या फिर टू स्टेट ऑफिशियली इन रिलीजियस सेरेमनी दैट समबडी इज नाउ एज अ प्रीस्ट अगर है तो अभिषेक देना, पवित्र घोषित करना. इस अर्थ में हम कंसेक्रेट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं. एग्जांपल देख लेते हैं. कह रहा है कि सी कंसेक्रेटेड हर लाइफ टू गॉड. क्या है? सी कंसेक्रेटेड हर लाइफ टू गॉड. चलिए अगला जो शब्द है वो है हैलो. हैलो नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग होली, टू गिव समथिंग ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड रिस्पेक्ट ऑफन बिकॉज इट इज वेरी ओल्ड. दो अर्थ में प्रयोग करते हैं, पवित्र करना या पूजना. हम किसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं क्योंकि वो बहुत ओल्ड है, उस अर्थ में भी हैलो शब्द का प्रयोग करते हैं. सिनोनिम की बात करें, सेम रह जाएगा. सैंक्टिफाई, ब्लेस एंड कंसेक्रेट. एंटोनिम की बात करें, प्रोफेन, डिफाइल एंड डिसेक्रेट एक अर्थ में हैलो के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है. तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है हैलो, मतलब होता है टू मेक समथिंग होली और टू गिव समथिंग ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड रिस्पेक्ट ऑफन बिकॉज इट इज वेरी ओल्ड. इस अर्थ में प्रयोग करते हैं. पवित्र करना और पूजना, इस अर्थ में हैलो शब्द का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं. कह रहा है द bread and wine has been hallowed by being dedicated to God. क्या है? The bread and wine has been hallowed by being dedicated to God. अब यहां पर जो दो शब्द आया है, पहला है consecrate. consecrate का मतलब है कि खुद को, किसी चीज को या किसी और को स्पेशल पर्पस के लिए रिलीजियस विशेष करके उसको दे देना. उस अर्थ में यूज करते हैं टू गिव समवन समथिंग और योरसेल्फ टू अ स्पेशल पर्पस, स्पेशली अ रिलीजियस वन. या फिर टू स्टेट ऑफिशियली इन अ रिलीजियस सेरेमनी दैट समथिंग इज होली एंड कैन बी यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पस. मतलब है कि ईश्वर की सेवा में दे देना, उसकी शरण में समर्पित कर देना. दूसरा है टू स्टेट ऑफिशियली इन अ रिलीजियस सेरेमनी दैट समबडी इज नाउ एज अ प्रीस्ट. मतलब है जब वो उस तरह से है तो इसका मतलब है अभिषेक कर दिया, उसका अभिषेक देना और पवित्र घोषित करना. इस अर्थ में हम कंसेक्रेट शब्द का प्रयोग करते हैं. दूसरा जो शब्द स्पेस का है वो है हैलो. To make something holy, to give something great importance and respect, often because it is very old. मतलब है कि पवित्र करना या पूजना. इस अर्थ में हम हेलो शब्द का प्रयोग करते हैं. चलिए अगला जो शब्द है वो है इनवे. अब यहां पर इनवे अगला वर्ड है मेलनकॉली, हम उस पर ध्यान देंगे बाद में. ये नाउन और वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है स्पीक अगेंस्ट इन एन इम्पैशन मैनर और कंप्लेन बिटरली. मतलब है कि खरी खरी सुनाना, फटकारना, हमला करना या झिरक करके बोलना, है ना. झिरक कर बोलना. इस अर्थ में हम इनवे शब्द का प्रयोग करते हैं. सिनोनिम की बात करें, फुलमिनेट, कंडेम एंड सेंसर. क्या हो जाएगा? फुलमिनेट, कंडेम एंड सेंसर एक अर्थ में इनवे के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं. एंटोनिम की बात करें, सपोर्ट, टॉलरेट एंड एंड्योर. क्या हो जाएगा? सपोर्ट, टॉलरेट एंड एंड्योर एक अर्थ में इनवे के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है. तो यहां पर जो शब्द है पहला वो है इनवे, मतलब होता है टू स्पीक अगेंस्ट इन एन इम्पैशन मैनर, स्पीक अगेंस्ट इन एन इम्पैशन मैनर और कंप्लेन बिटरली. इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं इनवे का. खरी खरी सुनाना, फटकारना, हमला करना या झिरक कर बोलना. एग्जाम्पल देख लेते हैं. कह रहा है ही लाइक्ड टू इनवे अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ एकेडमिक ट्रेनिंग. क्या है? ही लाइक्ड टू इनवे अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ एकेडमिक ट्रेनिंग. चलिए अगला जो शब्द है वो है मेलनकॉली. मेलनकॉली नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है. मेलनकॉली का मतलब होता है फीलिंग और एक्सप्रेसिंग सैडनेस, और फीलिंग ऑफ सैडनेस विच
लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मेलनकॉली का। चिरकाल तक रहने वाली विषाद की भावना, उदासी या विषादपूर्ण, सीधा सीधा है सैडनेस के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। सिनोनिम की बात करें, सैड, मॉर्नफुल, ग्लूमी एंड पेंसिव। क्या हो जाएगा? सैड, मॉर्नफुल, ग्लूमी एंड पेंसिव एक अर्थ में मेलनकॉली के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, हैप्पी, ग्लैड, प्लेजेंट एंड चीयरी। क्या हो जाएगा? हैप्पी, ग्लैड, प्लेजेंट एंड चेयरी एक अर्थ में मेलनकॉली के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है मेलनकॉली, मतलब है फीलिंग और एक्सप्रेसिंग सैडनेस, और अ फीलिंग ऑफ सैडनेस व्हिच लास्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब है चिरकाल तक रहने वाली विषाद की भावना, उदासी की भावना या विषादपूर्ण जो है, उदासी और विषादपूर्ण, इस अर्थ में मेलनकॉली शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा देयर इज अ brooding melancholy in his black and white photography। क्या है? there is a brooding melancholy in his black and white photography। अब यहां पर इस पेज पर भी दो शब्द है। पहला है in way to speak against in an impassioned manner or complain bitterly। खरी खरी सुनाना, फटकारना, हमला करना, झिड़क कर बोलना, इस अर्थ में हम in way शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है melancholy, feeling or expressing sadness or a feeling of sadness which lasts for a long time। चिरकाल तक रहने वाली विषाद की भावना, उदासी या विषादपूर्ण, इस अर्थ में हम मेलनकॉली शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है मेस्मराइज। मेस्मराइज वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू होल्ड समबडीज अटेंशन कंप्लीटली, मतलब है मंत्रमुग्ध या सम्मोहित कर लेना। क्या है? टू होल्ड समबडीज अटेंशन कंप्लीटली, किसी का ध्यान अपनी तरफ पूरी तरह से खींच लेना, इस अर्थ में हम मेस्मराइज शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, बेविच, फैसिनेट एंड एन्चेंट। क्या हो जाएगा? बेविच, फैसिनेट एंड एन्चेंट एक अर्थ में मेस्मराइज के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एंटोनिम की बात करें, बोर, एनॉय, डिसएंचेंट एंड इनोवेट। क्या हो जाएगा? बोर, एनॉय, डिसएंचेंट एंड इनोवेट एक अर्थ में मेस्मराइज के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज का पहला शब्द है वो है मेस्मराइज, मतलब होता है टू होल्ड समबडीज अटेंशन कंप्लीटली, किसी का ध्यान पूरी तरह से आकर्षित कर लेना, मंत्रमुग्ध या सम्मोहित कर लेना, इस अर्थ में हम मेस्मराइज शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ऑडियंस सीम टू बी मेस्मराइज्ड by the speaker's voice। क्या है? The audience seemed to be mesmerized by the speaker's voice। चलिए अगला जो शब्द है वो है टिंस। टिंस वर्ब और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है टू कंटेन अ स्लाइट अमाउंट ऑफ, किसी चीज का स्लाइट अमाउंट कंटेन करने के अर्थ में हम टिंस शब्द का प्रयोग करते हैं, या फिर अ स्लाइट अमाउंट ऑफ अ कलर, ऑफ अ फीलिंग, या फिर टू ऐड अ स्लाइट अमाउंट ऑफ कलर और अ क्वालिटी ऑफ समथिंग, इस अर्थ में भी टिंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब है हल्की झलक या हल्का रंग, इस अर्थ में हम टिंस का प्रयोग करते हैं। हल्की झलक, हल्का रंग या हल्की झलक होना, जोड़ना, देना, वर्ब के तौर पर भी हम टिंस का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, ट्रेस, नोट, टच एंड डैश। एंटोनिम की बात करें, डीकलराइज, फेड एंड पेल, एक अर्थ में टिंस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है टिंस, मतलब होता है टू कंटेन अ स्लाइट अमाउंट ऑफ, या फिर अ स्लाइट अमाउंट ऑफ अ कलर, ऑफ अ फीलिंग, टू ऐड अ स्लाइट अमाउंट ऑफ कलर और अ क्वालिटी टू समथिंग, इस अर्थ में हम टिंस शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब है हल्की झलक या हल्का रंग। ट्रेस, नोट, टच, डैश, एंटोनिम है डीकलराइज, फेड एंड पेल, इस अर्थ में हम एंटोनिम रख सकते हैं टिंज को, टिंज का, डीकलराइज को, फेड को और पेल को। ट्रेस, नोट, टच एंड डैश सिनोनिम के तौर पर रखा जा सकता है टिंज के। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है आई फेल्ट अ टिंज ऑफ रिग्रेट दैट आई हैडंट एक्सेप्टेड हर ऑफर। क्या है? आई फेल्ट अ टिंज ऑफ रिग्रेट दैट आई हैडंट एक्सेप्टेड हर ऑफर। अब इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है मेस्मराइज, टू होल्ड समबडीज अटेंशन कंप्लीटली, मतलब है किसी का ध्यान पूरी तरह से आकर्षित कर लेना, यानी मंत्र मुग्ध या सम्मोहित कर देना, इस अर्थ में मेस्मराइज शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है टिंस, टू कंटेन अ स्लाइट अमाउंट ऑफ और अ स्लाइट अमाउंट ऑफ अ कलर, ऑफ अ फीलिंग, टू एड अ स्लाइट अमाउंट ऑफ कलर और अ क्वालिटी टू समथिंग, इस अर्थ में हम टिंस का प्रयोग करते हैं। मतलब है हल्की झलक या हल्का रंग, ऐड करना, जोड़ना, होना, वर्ब के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है, तो इस अर्थ में भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं टिंस। चलिए अगला जो शब्द है वो है सिटी ब्रेड। सिटी ब्रेड एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है बीइंग और हैविंग द कस्टम्स और मैनर्स और ड्रेस ऑफ अ सिटी पर्सन। मतलब है शहरी पला बढ़ा जो लोग होता है उसको सिटी ब्रेड कहते हैं। बीइंग और हैविंग द कस्टम्स और मैनर्स और ड्रेस ऑफ अ सिटी पर्सन, उस अर्थ में हम सिटी ब्रेड शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, अर्बन, सिटीफाइड एंड सिटी बॉर्न। क्या हो जाएगा? अर्बन, सिटीफाइड एंड सिटी बॉर्न एक अर्थ में सिटी ब्रेड के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, रूरल, बुकॉलिक एंड पेस्टोरल, एक अर्थ में सिटी ब्रेड के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो पहला शब्द आया है इस पेज पर वो है सिटी ब्रेड, मतलब होता है बीइंग और हैविंग द कस्टम्स और मैनर्स ऑफ और ड्रेस ऑफ अ सिटी
पर्सन इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। जो शहर में पड़ा बढ़ा लोग है, जो उसके मैनर, कस्टम, उसके पहनने ओढ़ने का तरीका है, वो अगर शहरी है तो उसको हम सिटी ब्रेड कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ऑफिसर वॉज सिटी ब्रेड एंड एजुकेटेड सो दैट द फॉल्स टीथ अपीयर्ड टू हिम in a different light। क्या है? The officer was city bred and educated so that the false teeth appeared to him in a different light। चले, आज के सेशन का जो आखिरी शब्द है वो है do up, जो कि एक फ्रेजल वर्ब की तरह प्रयोग होता है। और do up का मतलब होता है to repair or decorate a building so that it looks attractive or to fasten something or to wrap something in paper। इस अर्थ में हम डू अप का प्रयोग करते हैं, मतलब अधिक सुंदर बनाना, बांधना और पेपर में किसी चीज को लपेटना, इस अर्थ में डू अप का प्रयोग किया जाता है। ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम की बात करें, ब्यूटीफाई, इनहैंस एंड इंप्रूव। क्या हो जाएगा? ब्यूटीफाई, इनहैंस एंड इंप्रूव एक अर्थ में डू अप के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, स्पॉइल, डिफेस एंड बेस्मिर्च। क्या हो जाएगा? स्पॉइल, डिफेस एंड बेस्मिर्च एक अर्थ में डू अप के एंटोनिम के तौर पर यूज किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज का दूसरा और सेशन का जो आखिरी शब्द है वो है डू अप, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है। टू रिपेयर और डेकोरेट अ बिल्डिंग सो दैट इट लुक्स अट्रैक्टिव, और टू फैशन समथिंग और टू रैप समथिंग इन पेपर, अधिक सुंदर बनाना, बांधना या पेपर में किसी चीज को लपेटना, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं डू अप का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही मेक्स मनी बाय बाइंग ओल्ड हाउसेस एंड डूइंग देम अप। क्या है? ही मेक्स मनी बाय बाइंग ओल्ड हाउसेस एंड डूइंग देम अप। अब यहां पर जो दो शब्द आया है इस आखिरी पेज पर, पहला है सिटी ब्रेड, बीइंग और हैविंग द कस्टम्स और मैनर्स और ड्रेस ऑफ अ सिटी पर्सन, मतलब है शहरी लोग, शहरी जो पले बढ़े हैं वहां पर, जिनका वेशभूषा, कस्टम, मैनर शहरी जैसा होता है, उसको हम कहते हैं सिटी ब्रेड। दूसरा जो शब्द यहां पर है वो एक फ्रेजल वर्ब है, डू अप, टू रिपेयर और डेकोरेट अ बिल्डिंग सो दैट इट लुक्स अट्रैक्टिव और टू फास्टन समथिंग और टू रैप समथिंग इन पेपर, यानी अधिक सुंदर बनाना, बांधना और पेपर में लपेटना, इस अर्थ में हम डू अप शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आखिरी दो शब्द सिटी ब्रेड एंड डू अप। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में वर्ड ऑफ द डे को मिलाते हुए जो कुल 17 शब्द आपके सामने रखे गए, ऐसे इसमें से अधिकांश ऐसे थे जिसको कहीं ना कहीं आपने सुन रखा होगा। तो एक बार फिर से ये अच्छे से एक्सप्लेन हो गया आपके सामने, और बहुत कुछ यहां पर नया भी था जो आपको सीखने के लिए मिला, और सेशन काफी मजेदार था, पढ़कर काफी मजा आया, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और फाइनली ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग दिस विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, God bless you.